हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन की इस वीडियो सीरीज़ में जो टॉपिक आज हम करेंगे दैट इज़ एमसीक्यूज़ फ्रॉम द सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस या फोरेंसिक फार्मेसी से। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लैब, उसे हम क्या कहते हैं? जो स्टेट ड्रग लैब का पर्सन इंचार्ज, क्या उसे हम सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं, ड्रग कंट्रोलर कहते हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कहते हैं, या गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, जो स्टेट ड्रग का इंचार्ज होता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन है वो कौन सी ईयर में पब्लिश किया गया था? 1966 में, 2000 में, या 1985 में, या 1996 में? आप सभी लोग गैस कीजिए, मैं भी इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है, जो पब्लिश किया था फोर्थ एडिशन वाज इन 1996। ऑन कैंसिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज, जब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उसके लोन लाइसेंस पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? क्या वो सस्पेंड हो जाता है, या टेम्परेरीली उसे सस्पेंड करते हैं, या वो कैंसिल हो जाता है, नन ऑफ दीज? अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही ख़त्म हो गया, कैंसिल कर दिया, तो जो उसका लोन लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो जाएगा। देन एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल कलर इज़, आर्टिफिशियल कलर जो हम ड्रग्स में कलर डालते हैं, इनमें से एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल कलर की, वो कौन सी है? क्या वो करक्यूमिन है, या कॉकनियल है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, या कैरामेल है? तो करक्यूमिन हमें हल्दी से मिलता है, कॉकनियल इंसेक्ट्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी नेचुरल। सो ये जो कैरामेल कलर है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल कलर। एवरी ईयर द रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट द रजिस्टर्स। हर साल जो रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो रजिस्टर्ड बनाता है, प्रिंट आउट निकालता है उसके। वो कौन सी साल के कौन से महीने में, कौन सी तारीख को? 1 मार्च, 1 जून, 1 जनवरी, या 1 अप्रैल? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 1 अप्रैल को जो फार्मेसी काउंसिल स्टेट का होता है वो अपने रजिस्टर्स को प्रिंट आउट करता है। जो भी एडिशन हुई है, रजिस्टर में डिलीशन हुई है, वो सब कुछ हर साल उसमें डालता है। नेक्स्ट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सैम्पल टेकन फॉर एनालिसिस शुड नॉट बी लेस देन। अगर हमने किसी भी सैम्पल की एनालिसिस करनी है तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? 20 ml, 50 ml, 5 ml, या 10 ml? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ 10 ml। नेक्स्ट इज़ द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। जो फार्मेसी एक्ट है वो कौन सी ईयर में पास किया गया था? 1951 में, 1945 में, 1948 में, या 1947 में? सो जो फार्मेसी एक्ट है वो पास किया गया था इन द ईयर 1948। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिकॉर्ड फॉर द ड्रग्स हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट। जिनकी भी ड्रग की एक्सपायरी होती है उसका जो रिकॉर्ड है वो कितने टाइम तक हमें प्रिजर्व करके रखना है? फॉर द पीरियड ऑफ 5 साल तक, 1 साल तक, 3 साल तक, या 2 साल तक? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़, जो भी जिनकी भी एक्सपायरी होती है उनका जो हमें रिकॉर्ड है वो 2 साल तक मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट इज़ डिजिटलिस बिलोंग्स टू शेड्यूल। डिजिटलिस कौन से शेड्यूल को बिलोंग करती है? क्या वह शेड्यूल एक्स को बिलोंग करती है, या शेड्यूल एच को, शेड्यूल जी को, या शेड्यूल ई को? डिजिटलिस क्या है? पॉइजनस है। तो जो हमारा पॉइजनस आता है वो आता है अंडर द शेड्यूल ई। सो डिजिटलिस बिलोंग्स टू शेड्यूल ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेजर अमेंडमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज मेड इन ईयर। कौन से ईयर में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसकी अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट वाली अमेंडमेंट थी, की गई थी? 1986 में की गई थी, या 1975 में, 1982 में, या 1986 में? सो इसकी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो मेजर अमेंडमेंट है, आई होप कि आप सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा। देखते हैं कि आपने सही गैस किया है। तो इसका जो सही आंसर है इन द ईयर 1982। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रग फॉर एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस कैन बी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस इन फॉर्म नंबर। जो भी हमें ड्रग एग्जामिनेशन करनी है, टेस्ट करनी है, एनालिसिस करनी है, जो उन्हें इम्पोर्ट करना है वो अंडर लाइसेंस कौन से फॉर्म नंबर के थ्रू होता है? दैट इज़ 10, 13, 12, या 11। सो जो उसका सही आंसर है वो होता है, किसी भी ड्रग की एग्जामिनेशन या टेस्ट या एनालिसिस हम करते हैं उसकी इम्पोर्ट करनी होती है तो वो जो फॉर्म नंबर होता है दैट इज़ 11। देन इज़ शेड्यूल एम
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड वाई वर इंट्रोड्यूस्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10। जो ये वाला शेड्यूल है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किए थे अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? 1982 में, 1999 में, 1988 में या 1976 में? सो ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ड्रग शेड्यूल एम एंड वाई, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1988 में। देन इज़ द पीरियड ऑफ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन बाय स्टूडेंट फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल इज़। हॉस्पिटल में स्टूडेंट फार्मासिस्ट जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो कितनी आवर की ट्रेनिंग होती है? 500 आवर, 750 आवर, 600 आवर या 800? तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है दैट इज़ 500 आवर, मतलब जो अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है आफ्टर उसकी स्टडी के बाद। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C1 एंड C ड्रग इज़ गिवन इन द फॉर्म नंबर। कौन से जो हमें C1 या C ड्रग्स की जो सेल करते हैं वो कौन से शेड्यूल में दिया जाता है, कौन से फॉर्म में भरते हैं? उसके लिए 19 फॉर्म भरते हैं या 18 या 21 या 22? इसका जो सही आंसर है दैट इज़ फॉर्म नंबर 22। देन इज़ द कमेटी दैट एडवाइजेज DTAB एंड वेरियस गवर्नमेंट इज़। कौन सी कमेटी है जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइस देती है? DEC कमेटी है, PCI है या CCUM है या DCC है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ DCC, जिसको हम कहते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइस देती है। नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन शेड्यूल। जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं? Q के अंडर आते हैं, S के अंडर आते हैं, T के अंदर आते हैं या R के अंडर आते हैं? उसका जो सही आंसर है दैट इज़ Q के अंडर भी नहीं आते, उसमें आते हैं कोल्टार कलर। S के अंदर आते हैं, R के अंदर इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट इज़ लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स कम्स इन शेड्यूल। जो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स है वो कौन से? इसका जो सही आंसर है शेड्यूल T में आते हैं, R में, Q में या P में? इसका जो सही आंसर है दैट इज़ P। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइफ पीरियड, P से पीरियड, P से शेड्यूल, P। द मेंबर ऑफ DTAB होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं वो कितने टाइम का लिए ऑफिस होल्ड करते हैं? 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का जो पर होते हैं वो पीरियड होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। द बेसिक इंस्टॉलेशन एरिया फॉर कैप्सूल अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड शेड्यूल M। कैप्सूल की इंस्टॉलेशन के लिए जो बेसिक कैप एरिया है वो कौन सा है? 30 स्क्वायर मीटर है, 15 स्क्वायर मीटर है, 20 स्क्वायर मीटर है या 25? शेड्यूल M में जो रिवाइज़ किया गया है कैप्सूल की इंस्टॉलेशन के वो एरिया है दैट इज़ 25 स्क्वायर मीटर। नहीं, जो लास्ट है हमारा टेस्ट ऑन ओरल पोलियो वैक्सीन आर टू बी कैरिड आउट एट। जो ओरल पोलियो वैक्सीन बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो कहाँ पे होता है? सेंट्रल ड्रग लैब कलकत्ता में होता है, इंडियन फार्माकोपिया लैब गाजियाबाद में होता है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली में या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में? इसका जो सही आंसर है जो ओरल पोलियो वैक्सीन बनते हैं उसका जो टेस्ट किया जाता है वो कहाँ पे होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली। क्योंकि जो ओरल पोलियो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसका जो टेस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ दिल्ली में होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।